जातिवाद और राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन लोगों ने कहा कि आरक्षण मिले, आरक्षण नहीं मिलेगा तो इस संविधान के साथ खतरा है। हंसी तो इस बात का आता है कि जो संविधान का शुरू से गला घोट रहा है वो भी संविधान की रक्षा की बात करता है। अब तेजस्वी जी उस बहाली का पोस्ट करते हैं और उसके बाद तमाम विपक्ष के नेता, राहुल गांधी जी भी इसका विरोध करते हैं, जो भी विपक्ष के नेता इसका विरोध करते हैं। तो मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि 1976 में जब बहाली निकला था, इसी बहाली के तहत मनमोहन सिंह जी को वित्त सचिव बनाया गया था, तो आप सार्वजनिक माफी मांगिए। संघी लोग चाहता ही नहीं है ना कि दलित ओबीसी का बेटा सचिवालय में बैठे, वो सब चाहते हैं कि शौचालय में बैठे। अब तेजस्वी जी से पूछ लेते हैं भाई, अभी तो बिहार के दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति अभी इंटर का किताब नहीं पढ़ा होगा, इंटर का सिलेबस मालूम नहीं, वो भी यूपीएससी पर ज्ञान अब दे रहा है। इससे बड़ा हंसी की बात और कुछ नहीं हो सकता बिहार के लिए। तो ये चाहते हैं कि आरक्षण वाला चुरा के चल जाए, जो एक्सपीरियंस वाला है वो घास काटे, जो एक्सपीरियंस वाला है खेत में धान उपजाए, गेहूं उपजाए, और जो आरक्षण लेके लाभ आए वो सचिवालय में बैठ जाए। तो ये लोग ये चाहते हैं। अब झारखंड का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, जम्मू कश्मीर का चुनाव है। अब ये लोग जातीय उन्माद फैलाएंगे, हर चीज में जात खोजेंगे। और बिहार के जो नेता है उनको तो भगवान में भी जात खोजने का इन लोगों को अवसर मिल गया है कि हनुमान जी किस जाति के हैं, दुर्गा माता किस जाति के हैं। ये लोग जात खोजते भगवान का, ये तो जात पे इनका राजनीति का हुआ है। अब ये कह रहे हैं, साफ तौर पे लिखते हैं, एगो नया प्रशांत किशोर का आया है जन सुराज। जन सुराज का विचारधारा क्या था कि जात पात धर्म से ऊपर उठना। प्रशांत किशोर जी पर हम नो टीका टिप्पणी करेंगे, लेकिन उनके ही जन सुराज में कुछ दिन पहले शामिल हुए हैं बिहार के पूर्व एमएलसी, उस साफ तौर पे जातिवाद पोस्ट अभी भी कर रहे हैं। हम करें कि आरक्षण मुक्त या बहाली हो, तब जाकर के टैलेंटेड युवा डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर या सेक्रेटरी के पद पर बैठेंगे, तब देश संचालित होगा, देश चलेगा अच्छा से। अब हर चीज में आरक्षण खोजेगा तो आरक्षण से देश नहीं चलता, आरक्षण से देश खोखला हो रहा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, युवाओं ने इनके साथ जोरदार तरीके से जुड़ा, हर जात वर्ग के लोग इनके साथ जुड़े। जब केंद्र में मंत्री बन गए, सत्ता में आ गए, इनको हो गया जात फर्स्ट और आरक्षण फर्स्ट। इनको जाति भी चाहिए, आरक्षण भी चाहिए। अब इनका पूरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाला जो रथ था, वो रथ लगता है कि मेटार के रख दिए लगे। कुछ दिनों पहले यूपीएससी के द्वारा 45 पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए वैकेंसी निकाली जाती है और उसके बाद इसका विरोध इतना ज्यादा होता है कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ता है और सरकार जो है उस वैकेंसी को वापस लेने के लिए यूपीएससी को चिट्ठी लिखती है। उसके बाद जो है अब साइंटिस्टों को लेकर के भी एक लेटरल एंट्री के जरिए टोटल 368 पदों पर वैकेंसी निकाली जाती है, जो भी बिना आरक्षित है, मतलब उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। और उसको लेकर के फिर एक बार तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है। हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लेटरल एंट्री को लेकर के पुरुषोत्तम जी क्या सोचते हैं। हमारे साथ मौजूद है पुरुषोत्तम जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या आप इस मामले को कैसे देखते हैं, पूरे लेटरल एंट्री विवाद? देखिए, जब से यह बहाली निकला उसके बाद तमाम विपक्षी नेता इसका विरोध करने लगे, विरोध इस कदर करने लगे। ये विरोध इसका ये किया कि ओबीसी एसटी का इसमें आरक्षण चाहिए। मतलब ये लोग जातिवाद और राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन लोगों ने कहा कि आरक्षण मिले, आरक्षण नहीं मिलेगा तो इस संविधान के साथ खतरा है। हंसी तो इस बात का आता है कि जो संविधान का शुरू से गला घोट रहा है वो भी संविधान की रक्षा की बात करता है। अब तेजस्वी जी उस बहाली का पोस्ट करते हैं और उसके बाद तमाम विपक्ष के नेता, राहुल गांधी जी भी इसका विरोध करते हैं, जो भी विपक्ष के नेता इसका विरोध करते हैं। तो मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि 1976 में जब बहाली निकला था, इसी बहाली के तहत मनमोहन सिंह जी को वित्त सचिव बनाया गया था, तो आप सार्वजनिक माफी मांगिए। आप सार्वजनिक माफी मांगिए कि उनके साथ भी हम लोग जो किया गलत हुआ। मोमेंट सिंह अहलुवालिया को भी योजना आयोग को उपाध्यक्ष बनाया गया था उसी बहाली के तहत। आज वही बहाली आरक्षण मुक्त निकला है तो इन लोगों को सीना फूल रहा है। तेजस्वी यादव तो हद कर दिए, यहां तक ये बोल दिए कि सरकार चाहता नहीं, सरकार नहीं, वो खास तौर पे कहते हैं संघी लोग। अब संघी लोग, तेजस्वी जी के नजरिया से संघी लोग कौन होता है वो तो तेजस्वी जी बताएंगे। ये करें कि संघी लोग चाहता ही नहीं है ना कि दलित ओबीसी का बेटा सचिवालय में बैठे, वो सब चाहते हैं कि शौचालय में बैठे। अब तेजस्वी जी से पूछ लेते हैं भाई, अभी तो बिहार के दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति अभी इंटर का किताब नहीं पढ़ा होगा, इंटर का सिलेबस मालूम नहीं, वो भी यूपीएससी पर ज्ञान अब दे रहा है। इससे बड़ा हंसी की बात और कुछ नहीं हो सकता बिहार के लिए। अब तेजस्वी जी आप बताइए कि आपने बिहार में जातीय सर्वे कराया, जातिगत जनगणना आपने कराया, आपके घर में भी शौचालय है, आपके घर का शौचालय साफ कौन समाज का बेटा करता है उसका जाति समझने कीजिए जरा, पता चल जाएगा। तो ये ज्ञान देते हैं सिर्फ दूसरे पे। और आप इन लोग, अब ये सही असल मायने में युवाओं का जो है टैलेंट का हत्यारा अगर कोई है तो यही लोग है। जिसके पास टैलेंट होगा उस लेटरल बहाली का लाभ उठाएगा। जो किसी मामले का विशेषज्ञ हो, जैसे क्रिश्चियन सुजान से निकला यह बहाली, सीनियर साइंटिस्ट का और वैज्ञानिक का जो भी बहाली निकला, उसमें क्या होगा?
उसमें जो जिसका विशेषज्ञ होगा, जो जिसके पास 15 साल काम करने का एक्सपीरियंस होगा कृषि क्षेत्र में, वही ना चुना के जाएगा। तो ये चाहते हैं कि आरक्षण वाला चुना के चल जाए, जो एक्सपीरियंस वाला है वो घास काटे, जो एक्सपीरियंस वाला है खेत में धान उपजाए, गेहूं उपजाए, और जो आरक्षण लेके लाभ आए वो सचिवालय में बैठ जाए। तो ये लोग ये चाहते हैं, और इसे यही लोग फिर बात करेंगे कि भारत विश्व गुरु बनना चाहिए। अनपढ़ों को घुसा दीजिए, भारत की विश्व गुरु की मांग कीजिए। और ये मोदी जी जो है 56 इंच पूरा चिल्लाते दिन भर कि हम 56 इंच वाले, 56 इंच वाले, झुकेगा नहीं। अब इन लोग के सामने मोदी जी भी झुके, उस बहाली को रद्द करवा दिए। तो पहले जब बहाली हुआ लेटरल एंट्री में बिना आरक्षण के, तो अब आरक्षण क्यों? क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं? ये लोग कहते हैं कि संविधान के साथ अन्याय होता है, संविधान के साथ हनन हो रहा है। क्या संविधान यही कहता है कि टैलेंट वाले को घर में बैठा दो और अनपढ़ लोग को सचिवालय में बैठा दो? ये संविधान वाला कहता है, भारतीय कानून कहता है। जो व्यक्ति संविधान की आज बात कर रहे हैं वही व्यक्ति कानून और संविधान के खिलाफ सड़क पर उतर के गरीबों को लाठी चलवाए, गरीबों को पिटवाए, और वो संविधान की बात करता है। जो संविधान का गला घोट रहा है, जो संविधान को मार को खा रहा है, जो संविधान का हत्या कर रहा है, वो संविधान को अपने आप को रक्षक बताता है। अच्छा, 2013 के आसपास जब मनमोहन सिंह का कार्यकाल अपने अंतिम दौर में था, तब मनमोहन सिंह इसको आधिकारिक रूप से ले आए। वो चाहते थे कि लेटरल एंट्री के जरिए वैकेंसी हो और सचिव के पद पर भी जाए लोग, डिप्टी सेक्रेटरी और सचिव के पद पे बहाली होता है इसके तहत। तो मनमोहन सिंह चाहते थे, और उस समय जो लाया गया था, विधेयक लाया जा रहा था या फिर इसका जो नियम लाया जा रहा था, उसमें भी आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। तब कांग्रेस चाहती थी कि आए, लेकिन वही कांग्रेस अब इस बात का विरोध कर रही है। देखिए इन लोग को जातीय राजनीति करना है। अब झारखंड का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, जम्मू कश्मीर का चुनाव है। अब ये लोग जातीय उन्माद फैलाएंगे, हर चीज में जात खोजेंगे। और बिहार के जो नेता है उनको तो भगवान में भी जात खोजने का इन लोग को अवसर मिल गया है कि हनुमान जी किस जाति के हैं, दुर्गा माता किस जाति के हैं। ये लोग जात खोजते भगवान का। ये तो जात पे इनका राजनीति का हुआ है। अब ये कह रहे हैं, साफ तौर पे लिखते हैं, एगो नया प्रशांत किशोर का आया है जन सुराज। जन सुराज का विचारधारा क्या था कि जात पात धर्म से ऊपर उठना। प्रशांत किशोर जी पर हम नो टीका टिप्पणी करेंगे, लेकिन उनके ही जन सुराज में कुछ दिन पहले शामिल हुए हैं बिहार के पूर्व एमएलसी, उस साफ तौर पे जातिवाद पोस्ट अभी भी कर रहे हैं। तो जब आपके विचारधारा से आपका नेता ही नहीं जुड़ पा रहा है प्रशांत किशोर जी, तो आप इस बिहार में कैसे जात पात को समाप्त करेंगे? जो आप ही के जन सुराज में बैठे नेता कह रहा है कि नहीं यूपीएससी लेटर बहाली में आरक्षण होना चाहिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए भी कैटेगरी होना चाहिए। एक पद का एक बहाली है, उसमें भी आरक्षण है। तो आप क्या चाहते हैं कि टैलेंटेड वाला युवा बैठे घर में, घास काटे, रोटी बनाए, धान रोपे, गेहूं रोपे, धान काटे, गेहूं काटे? अब यही चाहते हैं तेजस्वी लोग या विपक्ष के नेता लोग। तो खुद तो पढ़े नहीं तेजस्वी जी, इंटर का सिलेबस इनको याद नहीं है, और यूपीएससी पर ज्ञान बांट रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे। तो ये लोग, इनको टैलेंट से कोई मतलब नहीं, इन लोगों को जात से मतलब है। ये लोग एससी एसटी ओबीसी की बात, पूरा इलेक्शन आ गया, पूरा एससी एसटी ओबीसी की बात करेंगे। इलेक्शन जब आ जाएगा, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर एसटी ओबीसी को ये रख देंगे। इनका नारा क्या था? जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिहार में इन्होंने जाति सर्वे करवाया, किस जाति का कितना जनसंख्या निकाला गया वो भी सर्वे में आ गया, लेकिन उसी जाति के भागीदारी खा गए यही लोग। इनका जो नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी वही होगा, टिकट के हिस्सेदारी वही होगा, अधिकार के हिस्सेदारी, उनका नारा बदल गया कि जिसका परिवार का जनसंख्या भारी होगा, टिकट के हिस्सेदारी। इसलिए तेजस्वी जी अपने पूरे परिवार को कहीं लोकसभा, कहीं विधानसभा, कहीं विधान परिषद के टिकट दे देकर सेटलमेंट में लग गए। बाकी ओबीसी अति पिछड़ा को तो मतलब नहीं है। जब बहाली आएगा तो उसमें आरक्षण खोजेंगे। है हिम्मत तो बदलाइए ना भाई। अरे हिम्मत आपके पास है तो कहिए कि जो पढ़ा लिखा युवा होगा इसमें बहाली में जाएगा। तो फिर आरक्षण की बात क्यों? हमको भी 10% आरक्षण है ना ईडब्ल्यूएस का। हम तो नहीं कह रहे हैं कि 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण इस बहाली में मिलना चाहिए। हम कह रहे हैं कि आरक्षण मुक्त या बहाली हो, तब जाकर के टैलेंटेड युवा डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर या सेक्रेटरी के पद पर बैठेंगे, तब देश संचालित होगा, देश चलेगा अच्छा से। अच्छा, अब हर चीज में आरक्षण खोजेगा तो आरक्षण से देश नहीं चलता, आरक्षण से देश खोखला हो रहा है। अच्छा, एनडीए के घटक दल के भी कई नेता जो हैं इस बात का विरोध कर रहे हैं। चिराग पासवान तो खुला बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार जो है करके मौका दे रही है। जनता दल यूनाइटेड इसका विरोध कर दी। आपको क्या लगता है, इन्हीं सब कारणों से सरकार बैकफुट? भविष्य ऑफ बिहार चिराग पासवान अपने आप को कहते थे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए, केंद्र में मंत्री बनने के लिए, अपनी वजूद को मजबूत करने के लिए इस तरह का बात वो करते थे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। युवाओं ने इनके साथ जोरदार तरीके से जुड़ा, हर जात वर्ग के लोग इनके साथ जुड़े। जब केंद्र में मंत्री बन गए, सत्ता में आ गए, इनको हो गया जात फर्स्ट और आरक्षण फर्स्ट। इनको जाति भी चाहिए, आरक्षण भी चाहिए। अब इनका पूरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाला जो रथ था, वो रथ लगता है कि मेटार के रख दिए लगे। तो इन लोग की बात ही क्या कर रहा है, जिनका अपना ही बयान का कोई वजूद नहीं है। कभी कुछ बोलते हैं, हर चीज में आरक्षण के लाभ लेकर आरक्षण की बात करते हैं। ये जो बहाली है, ये पहले भी
कांग्रेस की सरकार में भी बहाली हुआ था बिना आरक्षण का। मनमोहन सिंह ने तो यहां तक कि कानून भी ला दिए। तब ये लोग कानून को खुद खत्म कर रहे हैं, ये संविधान को खुद समाप्त कर रहे हैं और यही चिल्लाएंगे कि संविधान खतरा में है, संविधान के साथ हनन हो रहा है, संविधान को गला घोटा जा रहा है। संविधान का हत्यारा ही संविधान की रक्षा की बात करता है, तो इससे बड़ा बुरा दिन और देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। आप क्या सोचते हैं लेटरल एंट्री को लेकर? बिल्कुल आरक्षण मुक्त होना चाहिए। हम करें कि ईडब्ल्यूएस का भी 10% आरक्षण है, वो भी नहीं रहना चाहिए। इसमें टैलेंटेड युवाओं को ही बड़े बड़े पद पे भेजना चाहिए जो कि देश को अच्छे ढंग से चला सके। आरक्षण से देश नहीं चलता, आरक्षण से देश खोखला हो रहा है। बाकी आप देख सकते हैं कि आरक्षण से इस देश का हालात क्या है, वो आप सबसे कोई परे नहीं है। चलिए, आप क्या सोचते हैं इस लेटरल एंट्री के विवाद को लेकर के? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा। बाकी हमारे साथ मौजूद थे पुरुषोत्तम जी, जिन्होंने अपना पक्ष रखा और बताया कि लेटरल एंट्री को लेकर के ये क्या सोचते हैं। आप अपनी राय हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।